Here we will continue our chapter in class 5th EVS the where the earth shook। ठीक है, हम लोग हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे where the earth shook, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इन प्रीवियस क्लास व्हाट वी डिस्कस अबाउट दैट वन गर्ल इज टेलिंग हर स्टोरी कि उसके गांव में अर्थक्वेक आया था और जिसकी वजह से बहुत सारा क्या हो गया था, लॉस हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। नाउ शी इज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस अबाउट द हेल्प अराइव्स, मतलब कि अब जैसे कि बहुत तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, डैमेज हो गया था, इंजर्ड हो गए थे पीपल्स। तो अब इस तरह की जो नेचुरल कैलामिटी आती तो कौन कौन से लोग ऐसे आए थे जो कि उनकी मदद करने के लिए आए थे। ठीक है, सो हेल्प अराइज में फॉर सम डेज आफ्टर दैट पीपल फ्रॉम द सिटीज केप्ट कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपेंड। अब जैसे कि वो तो गांव में रहती थी, आसपास के एरिया में पता चला, टाउन में पता चला, सिटीज़ में पता चला, तो वहाँ के जो लोगों थे उस गांव के लोग को देखने के लिए आए थे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। They came with food, medicines, clothes. Everyone used to rush to take these things. The clothes that we got very different. We had never worn such clothes before. What she is telling कि जो लोग आते थे बाहर से तो वो लोग ऐसे खाली हाथ नहीं आते थे because our village suffered from the earthquake। हमारा जो village earthquake से suffered हुआ था जिसके कारण we had lost the our houses, हमने जिसके कारण हमारा घर खो दिया था, जिसकी वजह से हमारा जितना भी सामान था वो पूरी तरह से क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। तो जो लोग आते थे तो हमारे लिए फूड लेकर आते थे, मेडिसिन्स लेकर आते थे, क्लॉथ्स लेकर आते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आते थे जो कि हमारे लिए क्या होती है, हेल्पफुल साबित होती थी। पर जो वो कपड़े ऐसे लेकर आते थे जैसे कि वो हमने कभी पहने ही नहीं हो। द क्लॉथ्स विच वी वर वेयरिंग, जिस तरह के कपड़े हम पहनते थे उस तरह के कपड़े वो लोग लेकर नहीं आते थे। एंड इट लुक वेरी ऑकवर्ड फॉर वेयरिंग अस, वो बहुत ऑकवर्ड लगता था इस तरह के कपड़ों को पहनने के लिए। People from different groups from the city helped us to put up the tents. Staying in this plastic tents in the cold winter month was very difficult. What Jasma is telling कि अब आप देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड में आप लोग को ग्रुप ऑफ पीपल दिख रहा होगा जिसमें कि वो बहुत सारे गुड्स या फिर जितना भी सामान है वो डिलीवर कर रहे हैं। तो वो बोल रही है कि जो पीपल्स आते थे दे प्रोवाइडेड हाउसेस ऑल्सो, मतलब कि जो सिटी के लोग होते थे उन्होंने हमें हाउसेस भी प्रोवाइड करे। हाउसेस किस टाइप के, जो टेम्प्रेरी हाउस होते हैं, मतलब कि टेंट्स। पर जो समय कौन सा सीज़न कौन सा चल रहा था, विंटर सीज़न चल रहा था, जिसकी वजह से उस टेंट में रहना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि जो टेंट होता है वो ठंडी हवाओं को क्या करता, कंट्रोल नहीं कर पाता, मतलब कि अपना रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से उस टेंट में रहना भी कैसा हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। और ऐसा लग रहा था कि इस टेंट में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से हम अर्थक्वेक में तो बच गए पर इस टेंट में रहते हुए हम ना बच पाए। So what Jasma is telling कि because of the winter season, winter month, it's not able to stay in the tent. Now some of these people were scientists. They try to find out which area have more chances of having an earthquake. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग बहुत सारे पीपल्स आ रहे थे, सिटी से अराइव कर रहे थे कि किस तरह से हम जहाँ पर अर्थक्वेक हुआ वहाँ के लोगों की क्या कर सके, हम मदद कर सके। नाउ साइंटिस्ट ऑल्सो अराइव, वो लोग ये रिसर्च करने के लिए आए थे कि अब इस जगह पर तो अर्थक्वेक हो गया है, अब क्या चांसेस और है कि किसी और एरिया में या फिर आसपास वाले इलाकों में अर्थक्वेक वापस से आ सकता है। So people from our village talked to them many times. They had suggestions about building our houses again. Engineers and architects showed us some special designs for houses. तो जो पीपल्स थे, विलेजर्स थे, वहाँ के लोगों ने साइंटिस्ट से भी बात करी कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी टू अगेन कम अर्थक्वेक, या ऐसी कुछ संभावना है जिसकी वजह से हम हमारा घर वापस से बना लें, हम हमारा सेटलमेंट वापस से कर ले, फिर ऐसा हो कि अर्थक्वेक आ जाए पूरी तरह से हमारी प्रॉपर्टी हाउसेस वगैरह को वापस से डैमेज कर दे। बट दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर आंसर, उनको क्या हो रहा था, आंसर प्रॉपर नहीं मिल रहा था बिकॉज साइंटिस्ट वर ऑल्सो नॉट एबल टू रिसर्च प्रॉपरली। और फिर अब दे सेड दैट विथ द डिज़ाइन हाउसेज विड नॉट गेट डैमेज मच इन एन अर्थक्वेक। जब उन्होंने अब जैसे कि उनका अर्थक्वेक की वजह से उनके जो घर थे कैसे थे, विलेजेस में हम घर देखते कैसे रहते हैं, मोस्टली हाउसेज वी कैन सी कच्चा हाउस। तो जब उन्होंने अर्थक्वेक आ गया तो उन्होंने इंजीनियर्स आर्किटेक्ट से बात करी। इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने उनको बोला कि अब जिस तरह का आप घर बनाओगे तो उसमें कम संभावना रहेगी कि अगर अर्थक्वेक भी आया तो पूरी तरह से आपका जो घर है वो
डैमेज होगा, क्योंकि वो डिज़ाइन इस तरह से बनाएगी कि कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल आउट कर लेगा। बट आवर पीपल वर लिटिल अफ्रेड, दे थॉट इफ़ दिस पीपल बिल्ड आवर हाउसेज आवर विलेज विल नॉट लुक लाइक आवर ओल्ड विलेज। अब देखो ये ऐसा है कि जब उन गांव वालों को समझाया कि आप इस तरह से घर बनाएंगे तो आपको इस तरह की जो पॉसिबिलिटी कम देखने को मिलेगी, पर लोगों क्या थे, बहुत बुरी तरह से क्या हो गए थे, डर गए थे। क्यों डर गए थे? क्योंकि उन्होंने इस तरह का जो कंडीशन, इस तरह की जो सिचुएशन है वो उन्होंने अपनी रियलिटी में देखी थी, जिसकी वजह से वो लोग क्या कर रहे थे, किसी भी चीज़ों को मानने में डर रहे थे। और उनका ये मानना था कि अगर हम नए सिरे से अपने घर को बनाएंगे तो हमारा जैसा पुराना गांव है वो पुरानी तरह से नहीं दिखेगा। सो द विलेजर्स थॉट दे वुड बिल्ड देयर ऑन हाउस विद देयर हेल्प, द ग्रुप्स वुड बिल्ड द विलेज स्कूल। अब उन्होंने क्या सोचा, हमें किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी बिल्डिंग हम खुद बनाएंगे, हम जो गाँव वाले हम खुद मिलकर हम एक दूसरे के घर बनाएंगे। वी डोंट वांट एनीवन हेल्प। We all worked together to rebuild our village. Some people dug and brought the clay from the pond. We mixed the clay with cow dung and made large cakes. Now what Jasma is telling कि अब सबने डिसाइड कर लिया था कि हम एक दूसरे के घर बनाने में हेल्प करेंगे। तो जो जो मटेरियल्स लगते हैं घर बनाने के लिए, हमने हमारे घर का वापस से सुधार करने के लिए हमने वो चीज़ें मंगवा ली और हम लोग स्टार्ट हो गए अपने घर को रीबिल्ड करने के लिए, मतलब कि वापस से हमारे घर को बनाने के लिए तैयार हो गए। We put this on another to make the walls. We whitewashed the walls and decorated with the beautiful designs and small pieces of the decorate them with and small pieces of mirrors. What she is telling, अब हमने जो घर बनाया वो थोड़े से मॉडिफाई करके बनाया, थोड़ा सा चेंजेस करके बनाए। हमने क्या करा, हमने जो वॉल्स थी हमने क्या करा, घर के बाहर सब में क्या करा, जैसे बाउंड्रीज होती, हम देखते हैं कुछ घर अंदर रहते हैं और उसके आसपास कैसी रहती, वॉल्स रहती, मतलब कि बाउंड्रीज रहती। उसी तरह से उन्होंने क्या करा कि जो 4-5 घर थे उनको अंदर कर दिए और उसके आसपास क्या कर दी, बाउंड्री वॉल्स बना दी और उस पर क्या कर दिए, मिरर्स, ग्लासेस लगा दिए, ताकि जो मतलब एक डेकोरेटेड कर दिया, डेकोरेशन फॉर्म दे दिया, जिससे उनका गांव जो है वो पहले के जैसे ही दिखे और वो खुद भी कैसे हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। We put up that thatched roof. Now our houses shines like a diamond in the dark night. वो ऐसा क्यों बोल रही कि अब ऐसा लगता है कि रात में हमारे घरों में रात कैसी लगती है हमारे घरों की, जैसे कि हमने हीरे लगा दिए, बिकॉज जो ग्लास कैसे रहते हैं वो चमकते हैं रात में। दैट्स वाई शी इज़ टेलिंग नाउ अवर हाउस शाइन्स लाइक अ डायमंड इन द डार्क नाइट। सो दिस इज़ द स्टोरी विच जैस्मा शेयर्ड कि उसके गांव में किस तरह से अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से पूरा क्या हो गया था, डैमेज हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, एंड पीपल वर ऑल्सो इंजर्ड। आफ्टर दिस मोस्टली पीपल्स कम अराइव्ड इन आवर विलेज एंड दे सपोर्टेड ऑल्सो, दे हेल्प्ड ऑल्सो। और बहुत सारी हमें क्या मिली, सपोर्ट भी मिला, हेल्प भी मिली। पर हम लोग ने जो रीबिल्ड करना था हमारे घर का, इंजीनियर्स आए, आर्किटेक्ट आए, उन लोग को मना करते हुए हमने खुद हमारे इससे क्या करा, हमारा घर का निर्माण करा और वापस से हमारी जैसी लाइफ स्टाइल थी हमने उसको वापस से स्टार्ट करा। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन द स्टोरी ऑफ जैस्मा। नाउ इन दिस चैप्टर व्हाट वी डिस्कस अबाउट द अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा हमने। अर्थक्वेक समझ लिया था कि सडन वाइब्रेशन, मतलब कि अर्थ में सडन वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं धरती का हिलना, जिसकी वजह से जो भी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इधर से उधर मतलब तहस नहस हो जाती हैं। नाउ व्हाट वी कैन डिस्कस अबाउट द अर्थक्वेक सेफ्टी, किस तरह से हम सेफ्टी मेजरमेंट लेकर चल सकते हैं। तो हियर आर 3 पॉइंट्स, हियर आर 4 पॉइंट्स। सीक अ क्लियर स्पेस एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड अंडर अ स्टडी टेबल इफ़ यू कैन। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। हियर आप स्टडी टेबल के अंदर आप अपने आप को रख सकते हैं, इससे जो भी आप क्या कर सकते हो, उसकी जितनी भी पोल्स उसको पकड़ के आप वाइब्रेट नहीं होंगे, जिसकी वजह से आप खुद क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट सेफ्टी मेजरमेंट। बी अवेयर ऑफ थिंग्स दैट कैन फॉल एंड हर्ट यू। आप उन सब चीज़ों से सावधानी बरतें कि जब भी कोई चीज़ अर्थक्वेक के दौरान गिरती तो आप उससे कैसे रहें, दूर रहें। ठीक है, ऑलवेज प्रोटेक्ट योर नेक। अपनी जो नेक है, अपनी जो गर्दन है, उसको क्या करके रखें, बचा कर रखें। क्यों बचा कर रखें, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ गिरेगी, अगर कुछ भी चीज़ गिरेगी तो डायरेक्टली कैसे गिरेगी, हो सकता है हमारे सर पे गिरे या फिर नेक पे गिरे, जिसकी वजह से हम इंजर्ड ज़्यादा हो सकते हैं।
If you are outdoor, drop to the ground in an open space away from trees, street lights and buildings. अगर आप कहीं बाहर हैं, ठीक है, और आप कहाँ पर है, जैसे कि कुछ खुला स्पेस है, ओपन स्पेस है, जहाँ पर कि आपको ट्रीज़ दिख रहा है, स्ट्रीट लाइट दिख रही, बिल्डिंग्स दिख रही, तो आप उससे कैसे हो, दूर हो, क्योंकि अर्थक्वेक होगा तो जितनी भी जो भी बिल्डिंग्स रहेगी कैसे हो जाएगी, फॉलन डाउन हो जाएगी. तो दिस आर द सेफ्टी मेजरमेंट्स ऑफ द अर्थक्वेक. सो नाउ हियर आर सब क्वेश्चंस इन योर बुक, जैसे कि इफ़ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन एरिया, ओपन ग्राउंड व्हेन अर्थक्वेक अकर्स. क्या ये पॉसिबल है कि हम हमारा घर छोड़कर ओपन स्पेस में चले जाए जब अर्थक्वेक आ रहा है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल टू लीव अवर हाउस एंड टू गो ऑन ओपन एरिया, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, जो अर्थ का वाइब्रेशन होता है, तो वी आर नॉट इन दैट, हमारा उस वक्त ध्यान नहीं रहता है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है. अगर ऐसी सिचुएशन आए तो जैसे मैंने आपको बताया, सीक अ क्लियर स्पेस एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड अंडर अ स्टडी टेबल इफ़ यू कैन. ठीक है, या इफ़ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस, लाई डाउन अंडर अ स्ट्रॉन्ग थिंग लाइक अ टेबल एंड होल्ड ऑन टाइटली सो दैट इट डज नॉट स्लिप अवे. जैसे कि अर्थक्वेक आया तो सबसे इजी ट्रिक ये है कि अर्थक्वेक आया तो किसी टेबल के नीचे चले जाओ और उसकी जितनी भी पोल्स है उसको क्या कर ले, हम टाइटली पकड़ ले, ताकि वो एक जगह से क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह से स्लिप ना हो और हम अपने आप को बचा सकें. हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट व्हाट टू डू इन द केस ऑफ एन अर्थक्वेक? अभी तक तो हमें पता नहीं था कि ऐसे कुछ सेफ्टी मेजरमेंट्स होते हैं अर्थक्वेक के लिए, बट नाउ यू कैन ऑल्सो अंडरस्टूड कि अगर इस टाइप की कोई कैलामिटी आए तो हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं और दूसरों को भी हम इस तरह का जो सेफ्टी है वो बता सकते हैं. वाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर अ टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? ऐसा क्यों बोला गया है कि जब आप टेबल के अंदर जाकर आप अर्थक्वेक से बच सकते हैं? ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हमारी एनर्जी रहेगी वो टोटली किस पे चले जाएगी, उस पोल पर हम टाइटली अपनी एनर्जी को कर देंगे, डाइवर्ट कर देंगे, और जो हमारा हेड रहेगा वो किसके कांटेक्ट में रहेगा, किसी एक थिंग के मटेरियल के कांटेक्ट में रहेगा, और जिसकी वजह से हमारा जो फ्रिक्शन है, मतलब कि हमारा जो मूवमेंट है इधर से उधर न होने के कारण हम क्या हो सकते हैं, एक जगह टिके रह सकते हैं. ठीक है, तो हमने अर्थक्वेक समझ लिया, हमने अर्थक्वेक की सेफ्टी समझ ली विद द हेल्प ऑफ स्टोरी, और किस तरह से उन्होंने अर्थक्वेक को देखा, किस तरह से अर्थक्वेक ने उनकी जो लाइफ स्टाइल थी उसको डैमेज करा. देन आफ्टर दे उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को किस तरह से फिर वापस से स्टार्ट किया, इस स्टोरी हमने देख लिया. So today we completed our this chapter in class 5th in EVS subject where the earth shook. In next class we will start our new chapter. Thank you.